इसलिए हम लोगों को तो ईद के दिन भी काम करने पड़ते हैं। चलो एंजॉय किया है ज़ोर के टाइम तक, तकरीबन 4 बजे तक। 4 साढ़े 4 के बाद हम काम को लग गए। ये अभी चारे में आया हूँ, तो ये चारा काट रहा हूँ जानवरों का। फिर वो घर ले जाऊंगा, कटाई मशीन पर कटाई करूंगा। उसके बाद वो मतलब कि जानवरों को डाला जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से तमाम अहबाब दोस्तों, बहन भाइयों, जितने भी मेरा चाहे बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं, जो भी वीडियो देख रहा है, बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। अल्लाह मियाँ आप सबको खुश व खुर्रम सलामत रखे और सदा एक खुशियों वाली और अच्छी ज़िंदगी देखें। अपने नसीब आपके भी अच्छे हों, आपकी आल औलाद के नसीब भी अच्छे हों, और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और दुआओं में याद रखें ख़ुद को, दूसरों के लिए अच्छे बने, अच्छे अखलाक के मालिक हो। हमारी तो ये सब दुआएं हैं आप लोगों के लिए। अल्लाह मियाँ आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और जिन भाइयों ने माह रमज़ान के रोज़े रखे हैं, अल्लाह पाक उनके कबूल फ़रमाए। तो हम तो यही दुआएं कर सकते हैं। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक को सबको खुश रखेगा, अपने ईमान में रखेगा। इस ईद पर लोग सफ़र करते हैं, तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें, क्योंकि आपके वालिदैन को आपको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंतज़ार होता है कि हमारी औलाद कब वापस आएगी। हमारे इलाके में ये गंदम भी पक चुकी है, आप देख सकते हैं, ये चेक करें, मुकम्मल तौर पर पक चुकी है। कुछ है कच्ची, बस जब ईद गुजरेगी 2-3 दिन बाद गंदम को हाथ लगा दिया जाएगा, कटाई होगी। और फिर मसला भी आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है, इधर आप बादल देख सकते हैं। अल्लाह पाक बस यही दुआ है कि माफ़ करे। तो बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह देखते हैं।